आज हम बात करते हैं एक ऐसे बॉलीवुड स्टार की जो एक टाइम पे इंडस्ट्री में शाइनिंग हीरो था, फिर एक लंबा फेज आया और सब कुछ डाउन हो गया और अब एक जबरदस्त कमबैक के साथ वापस आ रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉबी देओल। आश्रम में बाबा का रोल हो या एनिमल में इंटेंस म्यूट कैरेक्टर, या फिर 7 मिनट का धमाका, एक ऐसी स्टोरी जो नेपोटिज्म से शुरू हुई, स्ट्रगल से गुजरी और अब एपिक कमबैक के साथ शाइन कर रही है। बॉबी देओल का बॉलीवुड सफर हुआ एक फिल्मी खानदान से। जी हाँ, वो धर्मेंद्र के बेटे हैं और उनका कैरियर नेपोटिज्म के साथ किक स्टार्ट हुआ। सोचो, जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उन्हें अपने पापा धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर में यंग धर्मेंद्र का रोल प्ले करने का चांस मिला। बचपन से उन्हें लोग देखते और कहते, मेरे गाल बहुत मोटे थे, गोल थे मेरे, तो मुझे ऐसे पकड़ते थे, बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, तू तो इतना प्यारा दिख। धर्मेंद्र चाहते थे कि बॉबी और सनी दोनों बड़े स्टार बने, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि बॉबी बचपन में ही चाइल्ड एक्टर बनकर टाइप कास्ट हो जाए। 1983 में धर्मेंद्र ने अपनी कंपनी विजेता स्टार्ट की, जिसमें पहली फिल्म थी बेताब, जिसमें सनी देओल का डेब्यू हुआ। और जब बॉबी के डेब्यू का टाइम आया तो सनी ने अपने छोटे भाई के लिए फुल सपोर्ट किया। 1995 में फिल्म आई बरसात, जिसमें बॉबी का डेब्यू हुआ और ये फिल्म सनी ने सुपरवाइज की थी। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन बॉबी को रोमांटिक रोल बादल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। उन्हें बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिले। 1995 से लेकर 2002 तक बॉबी देओल का कैरियर एकदम रॉकेट की तरह चल रहा था। गुप्त जैसे सस्पेंस थ्रिलर, सोल्जर, बादल, बिच्छू, ये सब फिल्में हिट हुई और बॉबी एक बैकेबल लीडिंग एक्टर बन गया। उनका चॉकलेट बॉय लुक, कर्ली हेयर और रोमांटिक एक्शन हीरो वाला स्टाइल लोगों को दीवाना बना रहा था। बॉबी एक फैशन आइकन बन गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। 2002 के बाद बॉबी देओल का कैरियर सडनली स्लो होने लगा, डाउन हो गया एकदम। फिल्म जैसे टैंगो चार्ली, किस्मत, थैंक यू, ये सब फ्लॉप होने लगी। एक टाइम था जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी पहली चॉइस मानते, लेकिन अब वो उन्हें काम देने से कतराने लगे। बॉबी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। उन्होंने कुछ छोटी फिल्में भी ट्राई की, लेकिन वीक स्क्रिप्ट की वजह से सब कुछ डूबता चला गया। मीडिया और ऑडियंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक टाइम पे तो ये भी रूमर हो गया कि बॉबी एक्टिंग छोड़कर डीजे बन रहे हैं। सोचो, लोग कहते थे कि वो दिल्ली का एक क्राउड में डीजिंग कर रहे थे और सिर्फ गुप्त सॉन्ग के साथ रिपीट कर रहे थे। First of all, I'm not a DJ. I was never a DJ. I don't even know how to DJ. People started making fun of me, which was pretty sad. It went against me at the time when I was going through the worst phase of my life. I wasn't working. बॉबी ने ये रूमर्स क्लियर किए, लेकिन तब तक उनकी इमेज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका था। ये वो फेज था जब बॉबी बिल्कुल टूट गए। उन्होंने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया, अल्कोहल में डूब गए। 4 साल तक कुछ नहीं किया, घर पर ही बैठे रहे। वो सोचते थे कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट तो है, लेकिन कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। उनके डाउनफॉल के पीछे एक बड़ा रीज़न था, नेपोटिज्म। जी हाँ, शुरू में नेपोटिज्म ने उन्हें फिल्मी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया। धर्मेंद्र और सनी के सपोर्ट से उन्हें अच्छे रोल्स और फिल्म आसानी से मिल गई। लेकिन इसी वजह से शायद बॉबी को इंडस्ट्री का असली स्ट्रगल समझ में ही नहीं आया। जब कंपटीशन बढ़ा और 2000 के मिड में बॉलीवुड अर्बन स्टोरीज और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स का ट्रेंड आया, बॉबी उस चेंज के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। उन्हें वही एक्शन रोल मिलते थे जो प्रोडिक्टेबल होते थे। एक एग्जांपल देखो। सबसे पहले मैं जब भी मेट को बॉबी देओल के साथ बनाने का प्लान कर रहा था। लॉर्ड बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी देओल चाह रहा था कि बॉबी स्टार्ट करे पिक्चर, बस उसको कुछ और ऑफर्स मिल रहे थे कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ, तो वो वेट कर रहा था कि मतलब कह रहा था कि ठीक है, इसके बाद कर लेंगे। तो करते करते एक ऐसा वक्त आ गया तो मैंने बोला, बॉबी ये फिल्म नहीं बनाते हम लोग, दैट इज शेक आवर हैंड्स, की फिल्म नहीं बनाते बिकॉज हमारा एक दूसरे के साथ सही नहीं रहेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया था एक पर्टिकुलर डे में कि ये फिल्म हम नहीं बनाएंगे साथ में। रिजल्ट, वो फिल्म नहीं बनी और बॉबी देओल का कैरियर और पीछे चला गया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है और बॉबी देओल का भी टर्निंग पॉइंट आया। ये सुनते ही बॉबी देओल के दिल पे एक गहरी चोट लगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया
कि वो अपने बेटे के लिए वैसा ही इंस्पायरिंग फादर बनेंगे जैसे धर्मेंद्र उनके लिए थे। My kids asking my wife that why doesn't Papa go? Why is he always home? Why doesn't he go out to work? और यहाँ से शुरू हुआ उनका कमबैक, और इस कमबैक का बड़ा नाम है सलमान खान। मैं एक बारी सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों रखी है, शेव कर, कब के बुरे टाइम आते हैं। मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने से। ही ऑलवेज केप्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी एंड फाइनली फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल। सलमान ने उन्हें रेस 3 में रोल दिया। बॉबी ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, शर्ट उतारी और फुल डेडिकेशन दिखाया। रेस 3 के रिव्यूज अच्छे नहीं थे, लेकिन इस फिल्म ने बॉबी को लाइमलाइट में ला दिया। रेस 3 के बाद बॉबी को समझ में आने लगा कि अब उनको काम ढूंढना पड़ेगा। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने लगे, अपने आप को एक न्यू वे में प्रेजेंट किया। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए वर्सटाइल ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने हाउसफुल 4 जैसी कॉमेडी फिल्म की और फिर OTT प्लेटफॉर्म पे धमाका किया। क्लास ऑफ 83 में उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर के रोल को बहुत नोटिस किया गया और फिर आश्रम में उन्होंने एक निगेटिव रोल प्ले किया जो एक गेम चेंजर था। उनके पेरेंट्स को शायद ये रोल पसंद नहीं आया, लेकिन ऑडियंस ने हाथों हाथ ले लिया उनको। आश्रम के बाद बॉबी ने वो स्पेस एक्सप्लोर किया जहां उस लेवल के बॉलीवुड एक्टर्स नहीं जा रहे थे, OTT। और फिर आई एनिमल, जिसमें से 7 सेकंड में म्यूट रोल में उन्होंने अपनी बॉडी एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी से सबको इम्प्रेस कर दिया। बॉबी देओल की ये जर्नी एक रोलर कोस्टर है। तो दोस्तों, बॉबी देओल की कौन सी मूवी आपको पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।